दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान मीटिंग हॉल में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में धानुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संगठन द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व कैंडल जलाकर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के उन युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल जगत में देश और समाज का नाम रोशन किया है। रवि गढ़वाल और रोनिक सोलंकी जैसे इंटरनेशनल स्वर्ण पदक विजेता पहलवानों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक श्रवण कुमार ने बताया कि यह सम्मान सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि पूरे धानुक समाज की मेहनत और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे समाज के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं तो यह परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। समारोह में महंत स्वदेश कबीर जी, वैज्ञानिक परमवीर कठेरिया, इंजीनियर हेमंत कठेरिया, दिनेश कठेरिया, ब्रह्मवीर कठेरिया, अजय माधव शास्त्री, राकेश कठेरिया, चारू कठेरिया सहित समाज की महिला शक्ति और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त करने के बाद पहलवान रवि गढ़वाल और रोनिक सोलंकी ने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह सम्मान हमारे कोच, परिवार और समाज के समर्थन का फल है। हम आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और देश व समाज का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक प्रदेशों के पदाधिकारी और समाज सेवी शामिल हुए। पूरे आयोजन में एक सकारात्मक ऊर्जा और गर्व की भावना देखने को मिली। धानुक समाज के लोगों में यह समारोह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिससे भविष्य में और भी युवा खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। रिपोर्ट ओमकार कठेरिया, IND न्यूज दिल्ली। अब हम आते हैं बाबा साहेब के, जिनके जन्मदिन पर हम आज इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहले शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। अब देखिए, मैं ये जानता हूं आज मेरा समाज हजारों साल की यातनाओं झेलकर गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है और वो आज भी कर्मकांड, भाग्य, भगवान, देवी देवता के नाम पर हजारों तरह कर्मकांड कर आज भी एक गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी मुश्किल से कमाकर अपने बीवी बच्चों का निर्वाह ना करते हुए भी वो हजार तरह के कर्मकांड में लिप्त है। और उसका जीवन कैसा है, कैसी तरह जी रहा है, वो सुखी है, दुखी है, शुद्ध हवा है, पानी है, नहीं है, घर में लाइट है, बिजली है, नहीं है, इनकी परवाह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ भगवान और भ्रम के नाम पर अपने आप को बर्बाद किए जा रहा है। देखिए, ये जमाना वैज्ञानिक दौर का है। परमवीर कठेरिया जी ने कितनी गहरी बात कही, मेरे दिल को छू गई। ये वैज्ञानिक दौर का समाज जमाना है। आज आपको इस देश के अंदर ना धर्म में जाना ना भरम में जाना। आज आपको इस देश के अंदर भारतीय संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने आज आपके लिए गीता, कुरान और इस देश के सबसे बड़े बड़े जो ग्रंथों से बड़ा ग्रंथ है, जो इस देश के अंदर का राष्ट्र का ग्रंथ है, भगवान जो आपके लिए संविधान, जो धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म वो होता है जो व्यक्ति को आजादी देता है, जो स्वतंत्रता देता है, जो आदमी की जरूरतें पूरी करता है। हमारी जरूरतें क्या है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर हमारी जरूरतें हैं, बराबरी में होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए पूरे अधिकार मिलने चाहिए। आपको पूरे जीवन जीने के अधिकार कहां से मिलेंगे? आपको वो बराबरी का हक कहां से मिलेगा? वो बराबरी में जो अवसर दिए हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। आपको आगे बढ़ने की आजादी, आपको शिक्षा लेने की आजादी, एक डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर होने की आजादी, इस समाज का लीडर होने की आजादी और अपने बच्चों को इस देश का शासक बनाने की आजादी ना कोई राजा दे सकता है, ना कोई धर्म का शास्त्री दे सकता है, सिर्फ भारतीय संविधान दे सकता है। इसलिए जोर से बोलो, जय भीम। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर जो क्रांति भरी हुई है समाज के लिए, हमें अपने समाज को हर कीमत पे उठाना है। हमने अपने समाज के लोगों को शासक बनाना है। हम कब तक दूसरों को वोट देते रहेंगे? हम लोग देते तो रहेंगे, लेकिन लेने के लिए कुछ नहीं है। हम अपने आप को, समाज को बेकारी नहीं, हम अपने समाज को देने वाला बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज भी बांटे, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो कई पार्टियां हमारे समाज के लोग हैं जिनको टिकटें नहीं मिलती, उनकी काट दी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है हमारे समाज की जनसंख्या भी कम है। लेकिन बिहार में हमारी 12% की आबादी होते हुए भी हम लोग वहां पिछड़े हुए हैं।
जबकि हमारे समाज के लोग वहां अच्छे पढ़े लिखे हैं, आईएएस पीसीएस भी है, डीआईजी है, प्रबोध मंडल जी डीआईजी है। उनसे हमने बात की, हमने कहा भैया, हमने कि भाई साहब ऐसा ऐसा मामला है और ये लड़की का, ये अपने समाज की बेटी, इसकी मदद करिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं, तत्काल उन्होंने उस पर कार्रवाई करवाई और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई और उन्होंने उसको, इंस्पेक्टर को तत्काल फोन करके बुलाया। तो भाइयों, मैं समाज के लिए लगा रहता हूं तन मन धन से, और किसी को मेरी आवश्यकता कमी पड़ती है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। एक मामला अभी हुआ था, एक संगठन यहां पे चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो एक घटना हो गई कि हमारे समाज के व्यक्ति को जिंदा, गुरुजी जिंदा जला दिया था, कन्नौज के अंदर जिंदा जला दिया, वो भी संत उसे आता था। तो लड़का वो पूजा पाठ वगैरह करता था एक मंदिर में, तो उसको सरेआम जिंदा जला दिया गया, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 1 महीना हो गया उसकी एफआईआर। राम भरोसे का बेटा था जो हरदोई के रहने वाले थे। तो मेरे पास यहाँ का एक संगठन है, अपने समाज को उन्होंने फोन किया कि भाई साहब एफआईआर दर्ज हो रही है, सभी संगठन के लोग लगे हुए हैं, आप हमारी एफआईआर दर्ज करवाएं। मैंने 1 घंटे के अंदर 302 का मुकदमा कायम करवाया, और मुकदमा कायम करवाने के बाद मैंने उन इंस्पेक्टर से कहा, हमने इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो तत्काल इनके साथ चले जाओ, अगर नहीं जाना चाहते हो तभी तो मुझे जानते नहीं। मैंने कहा हमारे समाज से बहुत सारे लोग वहां रहते हैं और हम लोग इकट्ठे होकर आएंगे और वहां धरना बैठेंगे। हमने कि वहां सड़क से लेकर संसद तक हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हम अपने भाई को न्याय दिला के रहेंगे। जबकि पुलिस ने वहां वीडियो भी बनाई, उनकी एक वीडियो क्लिप बनाई जिसमें उन्होंने अपने बयान भी लिए उस लड़के के, लेकिन फिर भी पुलिस उनको पकड़ने नहीं गई, क्योंकि वो लोग उच्च जाति के लोग थे, तो इसलिए नहीं पकड़ने गई। तब हमने उनसे कहा, तो वहां तत्काल पुलिस उनके साथ गई और साथ जाके वहां कार्रवाई हुई। कहीं वहां के सांसद, कहीं विधायक का फोन आ रहा, मैंने कहा आने दो, आप उनके बल पर नौकरी नहीं कर रहे हैं। हमने कि आप उनके बल पर नौकरी नहीं कर रहे, अपनी सरकार ने आपको नौकरी दी है, वो सिर्फ 5 साल की नहीं है, 5 साल चले, लेकिन आपको 60 साल तक नौकरी करनी है। आप भी यहां रहोगे, हम भी यहां रहेंगे, इसलिए आप इंसाफ की बात करिए। तो वो इंस्पेक्टर साहब गए और उन्होंने कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। भाइयों, ये संगठन की पहली बैठक है दिल्ली के अंदर, तो इतनी संख्या में आप लोग आए और इतना सुना, आपने समय लिया। और हमारे स्वामी जी सुदेश कबीर जी आए, चल के उनको सुनने का हम लोगों को सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनका जीवन ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगला कार्यक्रम गुरु जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम तालकटोरा स्टेडियम में करें। अगर उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम पूरे तन मन धन से, उनके आशीर्वाद से, मेरे पास कोई धन की कमी नहीं है। मैंने अभी तक किसी से रुपया चंदा नहीं लिया और मैं चंदा लेना भी नहीं चाहता। मैं समाज के पूरे तन मन धन से मदद करना चाहता हूं, जो भी है मेरे पास। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे सरवर जी का रहा, दिनेश जी का रहा, हेमंत जी का रहा, उनकी पूरी टीम का रहा, उसमें सहयोग पूरा, और उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया और आप लोगों ने इतना सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय नमस्कार। घर के सामने करा तो उसको लात मार करके भगा दिया गया कि हमारा घर छूट हो जाएगा। वो बच्चा इतने कष्ट सह करके, इतनी पीड़ा सह करके इस पूरे विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज बना, ज्ञान का प्रतीक। अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े, उस यूनिवर्सिटी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगा रखी और नीचे लिखा हुआ द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किसी व्यक्ति की हैं तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं। हमारे देश में संप्रदायवाद रहे, जातिवाद रहे, जिस जोर से भेड़ बकरियां, गायें भैंसें पानी पी सकती थी, उस जोर से, उस कुएं से हमारे दलित समाज का आदमी ना पानी ले सकता था, ना पानी पी सकता था। ऐसे ऐसे दिन हमारे पूर्वजों ने देखे हैं
नौजवान साथियों, बहनों, आप तो उस युग में पैदा हुए हो, आप उस समय में पैदा हुए जब इस प्रकार के भेदभाव आज नहीं है समाज में, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आज भी कोई बच्चे ये कहे कि मुझे मेरे मां बाप मुझे सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, मुझे ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो नौजवान, कहीं ना कहीं वो बच्चा, उसको इतिहास पढ़ना चाहिए हमारा, कि इस इतिहास में कैसे कैसे वीर लोग पैदा हुए हैं, कैसे कैसे लोगों ने दर दर की ठोकरें खा करके न केवल इस समाज को बदला, न केवल अपने आप को बदला, बल्कि इस देश को बदला, इस देश की एक तो अखंडता को स्वर्णिम बनाने की कोशिश की। बाबा साहब ने, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप क्या करेंगे हिंदुस्तान जाकर के, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे हिंदुस्तान जाकर के, आप हमारे देश में रहिए, हम आपको बहुत बड़ा पद भी देंगे और बहुत बड़ा नेता बनाएंगे अपने देश का। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, और अगर ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो हमारे देश में तो इतनी अनटचेबिलिटी है, छुआछात है, कि हमें तो जानवरों से ही बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं अपने देश जाकर के अपने दलित समाज के लोगों का उत्थान करूंगा। और जब देश में आए, कहा तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बहुत बड़ा पद देने की बात करते और अपने देश में आए, तो यहां आकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरी मुंबई के अंदर रहने के लिए कमरा नहीं मिला किराए पे। जैसे लोगों को पता लगा कि ये दलित समाज का नौजवान है, भले ही वो अमेरिका से पढ़ के, इंग्लैंड से पढ़ के आए, लेकिन उनको कमरा नहीं मिला पूरे मुंबई के अंदर। इतनी छुआछात, इतने भेदभाव रहे। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर जा रहे थे और एक तांगे वाले से कहा कि तांगे वाले मुझे गांव चलना है, चूंकि वो तांगे वाला भी उसी गांव का था, और जब तांगे वाले ने कहा कि 4 आने लूंगा, कि ठीक है 4 आने लेंगे, चलिए। बाबा साहब के साथ 2-3 ट्रंक थे, किताबें लेके आए थे इंग्लैंड से, और जब बाबा साहब बैठे और चलाते चलाते टांगा, के भी बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे, टाई लगाते थे, कोट पैंट पहनते थे, उनको देख करके लगता नहीं था कि ये दलित समाज का नौजवान होगा। तो टांगे